अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सना एजाज। तो आज अब हम फर्दर कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर कंपोनेंट्स से मतलब ये है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, और अगर हमने कोई डिवाइसेस भी अटैच किए हुए हैं कंप्यूटर के साथ तो वो सारे मैनेज होंगे बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं देन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स और उसके बाद आफ्टर रनिंग इट विल चेक्स ऑल द पार्ट्स फंक्शनिंग, कि आफ्टर रनिंग ये जितने भी पार्ट्स इसके अंदर काम कर रहे हैं ये इसकी फंक्शनिंग को चेक करता है कि तमाम जो पार्ट्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जब हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले जब हम ऑपरेशन या कोई हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो लोड होती है इनटू द मेमोरी। तो जब भी ऑपरेशंस लोड होते हैं इनटू द मेमोरी तो ये तमाम मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म होती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फिर क्या होगा? देन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बेहद ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है। हम कह सकते हैं ये एक गेटवे है जो एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र ने कोई इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट दी और अब कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके आउटपुट देगा, तो ये दरमियान में जो हमारे पास सारा प्रोसेस है वो इंटरफेस के तौर पे अब यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? लिंकर के तौर पे यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक गेटवे, एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ नाम हैं जो एग्जांपल्स के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास हैं इसकी: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस एंड मैक ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक स्टैंड्स फॉर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम इसको ओएस कर रहे हैं तो फिर इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो ये होगा मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये अगर हम प्रीवियस बोर्ड पेपर्स की बात करें तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है बूटिंग प्रोसेस। कि बूटिंग प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। कि जब हमने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, हमने उसका स्विच ऑन किया तो अब कंप्यूटर प्रिपेयर है फॉर डूइंग द टास्क। तो दिस स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अब हमारे पास फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब हमने डिफरेंट प्रोग्राम और डाटा को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं मेमोरी में तो वो एक टाइम में हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि एक वक्त में एक काम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमारे पास ये डाटा एग्जीक्यूशन एक वक्त में ये डाटा एग्जीक्यूशन के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स दे देते हैं, हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये तमाम जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी या प्रोग्राम्स होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कौन रोल प्ले कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इसका फंक्शन है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये सीपीयू साइकिल के दो अहम स्टेप्स हैं कि पहले लोडिंग का स्टेप होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद हमारे पास हमारा रिजल्ट सामने होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फंक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब हमने मेमोरी में दी, हमने कोई भी प्रोग्राम दिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, तो वो हमारे पास लोडिंग और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, तो ये दोनों हमारे पास जो हमारा ईजिली जो मैनेज कर रहा है वो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इसका फंक्शन है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी मीन्स डाटा प्रोटेक्शन। अब डाटा प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम द इलीगल यूज ऑफ डाटा, कि हमारे डाटा का कोई गलत इस्तेमाल ना करें। इलीगल यूज क्या हो गया? रॉन्ग यूज ऑफ द डाटा। देन हमारे पास है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन एनी चेंज, कि जो हमारे पास एज पर्सन है जिसने जो डाटा क्रिएटर है, हम उसकी मर्जी के बगैर जो है हम डाटा में कोई चेंज नहीं कर सकते।
तो जो चेंज आता है डाटा में हम उसको मॉडिफिकेशन कहेंगे। देन लास्ट में हमारे पास है डिलीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ डाटा को ख़त्म कर देना। तो ये तमाम जो हमारे पास डाटा प्रोटेक्शंस हैं इन तीनों स्टेप्स के अगेंस्ट वो हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ वन इसका फंक्शन है डिस्क मैनेजमेंट। तो जो डिस्क की स्पेस होती है वो भी कौन मैनेज कर रहा है? वो भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो भी हमारे पास हम फाइल्स और फोल्डर कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर वे में स्टोरेज जो है वो हमारे पास कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको स्टोरेज को हम कह सकते हैं कि ये डिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ इसका पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आपने यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम सीपीयू जब भी कोई काम करेगा, जब भी कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो वो एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेज कर रहा है तमाम टास्क को जो कि हम सीपीयू को करने के लिए दे रहे हैं। और अगर हमारे पास यूज़र बहुत सारे साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क दे देता है कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, तो फिर यहाँ पर सीपीयू को पहले कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी हमारे पास कंट्रोल होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स्थ हमारे पास इसका पॉइंट है डिवाइस कंट्रोलिंग, कि जितने भी हमने अपने कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस को अटैच किया हुआ है तो ये तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल्ड होंगे बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास एक जिक्र हो रहा है यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइसेस कंट्रोल बाय द डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर्स, एंड दीज स्मॉल सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये तमाम जो कंट्रोलिंग है डिवाइस ड्राइवर्स की भी, ये भी कौन करता है? ये भी हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवंथ इसका पॉइंट है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, कि अगर हमने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो जो जो कमांड्स हम प्रिंट करने के लिए यूज़र दे रहा है तो वो भी कौन मैनेज करेगा? तमाम की तमाम जो प्रिंटिंग कमांड्स हैं वो भी हमारे पास मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर यूज़र, यहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा कि अगर यूज़र एक वक्त में बहुत सारी कमांड्स इकट्ठी दे देता है तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि पहले कौन सी कमांड जो है वो प्रिंटिंग में होगी और कौन सी कमांड पहले प्रिंट होकर हमारे सामने डिस्प्ले होगी। तो ये सारी ड्यूटीज़ भी कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन इसका फंक्शन है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस की दो टाइप्स होती हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GUI, और जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसमें तीनों वर्ड्स GUI कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट इसकी टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये इंटरफेस की टाइप्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत अहम पॉइंट है और इसके साथ साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सारा लेक्चर जो मैंने आज आपको बताया है आप इसको अपनी बुक से रीड आउट ज़रूर करेंगे और इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें जो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहा है इंटरफेस का, तो ये हमारे पास आएगा इंशाल्लाह। हम कल इसको अच्छी तरह करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी इस तरह अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो इंशाल्लाह हम कल जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।